गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। हाल ही में पाकिस्तान और चीन के बीच, किसके बीच? पाकिस्तान और चीन के बीच कौन सा युद्धाभ्यास शुरू हुआ है? तो सी गार्डियंस 2। और एक किस सेना का अभ्यास है? तो नौसेना का अभ्यास है। कौन सा? नौसेना का अभ्यास है। नौसेना का अभ्यास है। और इस अभ्यास का दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण कराची में हुआ था और अभी हाल फिलहाल में कहाँ हो रहा है? सी गार्डियंस 2 युद्धाभ्यास संघाई में शुरू किया गया है। कहाँ पे? संघाई में। और सी गार्डियंस युद्धाभ्यास का उद्देश्य क्या है? हिंद महासागर में नौसेनाओं के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाना। ये बताइए, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है? तो भारत और चीन के बीच में। किसके बीच? भारत और चीन के बीच। नसीम अल बहर एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? नसीम अल बहर ये होता है भारत और ओमान के बीच में। किसके बीच? भारत और ओमान के बीच में। काजिंद युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? काजिंद ये होता है भारत और कजाकिस्तान के बीच में। भारत और कजाकिस्तान के बीच में। इम्बेक्स युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? इम्बेक्स युद्धाभ्यास होता है भारत और किसके बीच? म्यांमार के बीच में होता है। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास होता है, धर्म गार्जियन ये होता है भारत और जापान के बीच में। किसके बीच? भारत और जापान के बीच में होता है। वरुण युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? वरुण होता है भारत और फ्रांस के बीच में। किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच में। सूर्य किरण युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? सूर्य किरण युद्धाभ्यास होता है भारत और नेपाल के बीच में। किसके बीच? भारत और नेपाल के बीच में। इंद्र युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है? इंद्र युद्धाभ्यास ये होता है भारत और रूस के बीच में होता है। भारत और रूस के बीच में होता है। कोंकण युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? कोंकण ये होता है भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। किसके बीच? भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये है अर्जुन बबूता। कौन? अर्जुन बबूता है। अर्जुन ने टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता लुकास कोजेमिस्की, किसको? लुकास कोजेमिस्की को 17-9 से हरा दिया। और ISSF विश्व कप कोरिया के कहाँ आयोजित हो रहा है? कोरिया के चंगमेन में आयोजित हो रहा है। कहाँ के? कोरिया के चंगमेन में आयोजित हो रहा है। और ISSF विश्व कप 1986 में मैक्सिको सिटी में पहली बार आयोजित किया गया था। कब? पहली बार में। और ISSF विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज कौन थी? ये थी सोमा दत्ता थी। ISSF विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज कौन थी? तो सोमा दत्ता थी। 94 साल की उम्र में वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए 3 पदक जीत किसने मिसाल कायम कर दिया 94 साल की एज में? ते है भगवानी देवी। और 1 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता है वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स में। 94 साल, जिसमें लोग जो हैं मृत्यु की घड़ियां गिनते हैं, उस एज में इन्होंने 3 पदक जीता है। और फिनलैंड के टेम्परे में 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में 24.74 सेकंड के टाइम के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया है ये भगवानी देवी। अपने आप में एक अनूठा है, अद्वितीय काम है। हाल ही में भारत के किस महान शख्सियत से जुड़े 2 संस्थानों को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने पर रिपोर्ट सौंपी गई है? भीमराव अंबेडकर का। कौन कौन सी जगह है? तो बड़ोदरा स्थित संकल्प भूमि बरगद के पेड़ के परिसर। और दूसरा है प्रताप राव भोसले हाई स्कूल, जहां अंबेडकर ने प्राथमिक शिक्षा पाई थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष
ए थे अंबेडकर। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए थे भीमराव अंबेडकर थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति कौन था? भाग लेने वाला व्यक्ति ए थे बी आर अम्बेडकर थे, बी आर अम्बेडकर। इन्होंने कौन कौन सा अखबार शुरू किया? मूक नायक, जनता, समता जैसे अखबार का प्रकाशन किया, जैसे अखबार का प्रकाशन किया। कौन? भीमराव अंबेडकर ने। बहिष्कारणी हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? बहिष्कारणी हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? बहिष्कारणी हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में भीमराव अंबेडकर ने किया था। और अपने जिंदगी के अंतिम दिनों में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कौन? बौद्ध धर्म को अपनाया था। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 10 अप्रैल को, 10 जुलाई को। कब मनाया गया? 10 जुलाई को मनाया गया। और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। ऑटोमेटेड रियलिटी सुविधा वाला भारत का पहला स्टेशन कौन बन गया? CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। और ऑगमेंटेड रियलिटी में जादू के दर्पण स्क्रीन के सामने खड़े व्यक्ति के चारों ओर क्या होता है? ऑगमेंटेड रियलिटी सुविधा वाला भारत का पहला स्टेशन कौन बन गया? CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ऑगमेंटेड रियलिटी में जादू के दर्पण स्क्रीन के सामने खड़े व्यक्ति के चारों ओर एक आभासी दुनिया बनाते हैं। और यह तकनीक मध्य रेलवे के लिए राजस्व उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? राजस्व उत्पन्न करेगा। और यात्रियों की प्रतीक्षा अवधि के दौरान मनोरंजन और सूचना प्रदान करेगा। किस राज्य के मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? राजस्थान। और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन? तरुण विजय के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की एक टीम ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के अवसर पर मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। T20 क्रिकेट में 300 चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन बन गए? यह है रोहित शर्मा। T20 की शुरुआत कब हुई थी? 2007 में। और पहला T20 विश्व कप कौन जीता था? भारत ने जीता था। एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? यूपी है। और सबसे अधिक रामसर साइट वाला राज्य कौन सा है? यूपी में है, यूपी है। और यूपी में फिल्म सिटी कहाँ बन रहा है? नोएडा में। और यूपी के किस शहर को छोटा दिल्ली कहा जाता है? गाजियाबाद को। और यूपी के किस शहर को सिटी ऑफ ब्रास कहा जाता है? मुरादाबाद को कहा जाता है। और यूपी की पेठा नगरी किसको कही जाती है? तो आगरा को। और यूपी का कौन ऐसा जिला है जो यूरेनियम के लिए फेमस है? वो है ललितपुर। और यूपी के किस शहर में साग सब्जी अनुसंधान संस्थान है? यह है बनारस। और यूपी में बहने वाली कुछ प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो यह है गोमती है, गंगा है, जमुना है। और गोमती के किनारे बसे 3 महत्वपूर्ण शहर कौन कौन हैं? तो लखनऊ है, सुल्तानपुर है और जौनपुर है। और यूपी में कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं। और यूपी में सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? यह है लखीमपुर खीरी है। और यूपी में गंगा जो है किस ज़िले से प्रवेश करती है? तो यह बिजनौर ज़िले से प्रवेश करती है। हाल ही में कहाँ पर प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन किया गया है? यह है गुजरात में, सूरत में। PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस सम्मेलन को संबोधित किया है। किसने? PM नरेंद्र मोदी ने। और सूरत में प्राकृतिक खेती को अपनाने वाले हजारों किसानों और अन्य सभी हितधारकों ने सम्मेलन में भाग लिया। और क्या लक्ष्य रखा है? प्रत्येक गांव में कम से कम 75 किसानों को खेती का प्राकृतिक तरीका अपनाने का आह्वान किया गया है। बहुत बड़ा पहल है। हाल ही में भारत की स्वदेशी विमान वाहक पोत के समुद्री परीक्षण के 4थे संस्करण को पूरा किया है INS विक्रांत ने। कौन? INS विक्रांत। और NCR के लिए जियो पोर्टल परिमन, कौन? जियो पोर्टल परिमन किसने लॉन्च किया? यह है हरदीप सिंह
पूरी। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तत्परक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।